बच्चों, मैं आज आप लोगों को रिमझिम में पाठ 4 पढ़ाने वाली हूँ। पाठ 4 यानी अधिक बलवान कौन। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। तो बच्चों, ये कहानी जो है हवा और सूरज के बीच की है। एक बार दोनों में बहस हो जाती है। दोनों में कहने का मतलब है सूरज में और हवा में। हवा कहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा बलवान हूँ, तो सूरज कहता है कि नहीं, मैं तुमसे ज़्यादा ताकत है। अभी इन दोनों की बहस चल ही रही थी। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। तो हवा ने कहा कि ऐसे बहस करके हम लोग क्या फ़ायदा इस तरह के बहस से। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे उसे मैं वही बलवान होगा। सूरज हवा की बात मान गया। तो सूरज ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। उसने कहा, दिखाओ अपनी ताकत। तो सूरज ने पहले हवा को कहा कि पहले तुम अपनी ताकत दिखाओ। बस क्या था, हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई। तो जब बच्चों हवा तेज़ चलती है तो हमारे कपड़े इधर उधर उड़ने लगते हैं, है ना। तो उसी तरह से उस आदमी ने टोपी पहनी हुई थी तो उसकी टोपी उड़ गई। पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। लेकिन उस आदमी ने क्या किया कि कोट को जल्दी से अपने शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। हवा और ज़ोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। तो बच्चों, जब हवा तेज़ चलती है तो हम जो भी कपड़े पहनते हैं, अगर खूब ठंडी हवा चलने लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से और कपड़े पहन लेते हैं। लेकिन इस आदमी के पास तो एक ही कोट था, तो इसने क्या किया कि उस कोट को ज़ोर से पकड़े रहा। एक तो ऐसे भी उसने बटन लगा लिया था, लेकिन हवा इतनी तेज़ चलती है कि वो नीचे गिर जाता है, लेकिन कोट उसके शरीर से अलग नहीं होती है। बस हवा जो थी अब वो थक गई थी। इतने में सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। तो क्योंकि हवा तो थक चुकी थी तो सूरज की बारी थी। अब सूरज जो था तपने लगा कहने को मतलब कि उसने अपनी तपिश बढ़ा दी, अपनी गर्मी को वो बढ़ाने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। तो बच्चों, जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हल्के कपड़े पहनते हैं। कोट या जैकेट वगैरह तो पहनते नहीं हैं गर्मी के दिन में। तो ये आदमी जो था उसने सबसे पहले तो उसने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। तो जब सूरज ने अपनी गर्मी और बढ़ा दी तब उस आदमी ने क्या किया, उससे कोट पहना नहीं गया और उसने कोट उतारकर अपने हाथ में ले लिया और चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। तो इस तरह से सूरज ने जो था अपनी ताकत दिखा दी और हवा को अपनी हार माननी पड़ती है। ठीक है। तो बच्चों, ये तो थी एक कहानी। अब देखिए, इस कहानी के कठिन शब्दों को मैंने रेखांकित किया है। आपको क्या करना है, आप इन कठिन शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में 3 बार लिखेंगे। ठीक है। तो एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ। इसमें देखिए, पहला शब्द है छिड़, अधिक, ज़्यादा, नज़र, आदमी, कोई, फ़ायदा, उतरवा, दिखाने, शुरू, टोपी, उड़, हाथों, शरीर, लपेटे, जल्दी जल्दी, बंद। तो ये कठिन शब्द हैं। ठीक है। जोर, अंत, गिर, शरीर, तपने, गर्मी, बढ़ी, नमस्कार, तुम्हारी। तो बच्चों, ये और भी कुछ कठिन शब्द हैं, ये अगली पृष्ठ पर के हैं। आप लोग क्या कहेंगे, सारे कठिन शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका पे लिखेंगे। ये आपका गृह कार्य है और नेक्स्ट क्लास में मैं इसके
सारे प्रश्नोत्तर कराऊंगी। फ़िलहाल आप इन कठिन शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है? ओके, धन्यवाद।